भारत माता की जय। वंदे मातरम। मित्रों नमस्कार। हमारे मस्तिष्क में 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। हृदय में 40 से 50 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। अवचेतन जो आँख के द्वारा कार्य करता है 100 से 500 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ये सभी मस्तिष्क के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इनके द्वारा ही हमारे मस्तिष्क के विचारों का निर्माण होता है। हम अच्छा बुरा सोचते हैं, नकारात्मक सकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं, उनका प्रवाह होता है। हम असफल क्यों होते हैं दोस्तों? हम असफल इसलिए होते हैं क्योंकि हमने गहन तल पर असफलता को चुना होगा। नहीं तो कोई कारण नहीं है कि हम सफल न हों, क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में वही चीज़ें कार्य करती हैं जो हम विचार करते हैं। यदि हम किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरे प्राणपण से उसको प्राप्त करने में लग जाते हैं। हम बार बार असफल हो रहे हैं तो इसका कारण यही है कि हम उसको पूरी तरह से नहीं चाह रहे हैं या उसकी आकांक्षा हमारे मन में नहीं है। नहीं तो कोई कारण नहीं है कि हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं या सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए जीवन में उन चीज़ों को पहचानना सीखें जिनको हम वास्तव में चाहते हैं। जिनको नहीं चाहते हैं उनको हम कभी प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम असफल होते हैं। दूसरों के कहने से ही हम अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं और बार बार असफल होते हैं। लोगों को पूरा जीवन या कई जन्म लग जाते हैं अपनी चाहत को पहचानने में, अपने लक्ष्य को पहचानने में। इसलिए सबसे पहले उस लक्ष्य को पहचानना सीखें, उस चाहत को पहचानना सीखें जो वास्तव में हम चाहते हैं, जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। ये ठीक वैसे ही जैसे हम सांसों के बिना नहीं रह सकते। रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति आया था कि मुझे परमात्मा के दर्शन करा दो, और वह उस समय रामकृष्ण परमहंस एक नदी में स्नान कर रहे थे। उसने कहा कि तू मेरे पास आ, मैं तेरे को यहीं परमात्मा के दर्शन करा देता हूँ। जैसे ही वह रामकृष्ण परमहंस के पास आया, उन्होंने उस व्यक्ति को कहा तू एक डुबकी लगा पानी में। जैसे ही वह व्यक्ति पानी में डुबकी लगाता है, भगवान रामकृष्ण परमहंस उसके सिर पर हाथ रख देते हैं और उसको बाहर नहीं आने देते हैं। वह छटपटाने लगता है सांस लेने के लिए। थोड़ी देर बाद रामकृष्ण परमहंस उसे छोड़ते हैं तो वह भरपूर हवा लेता है और प्रसन्नचित्त नजर आता है, पर क्रोधित होता है रामकृष्ण परमहंस पर। आप तो मुझे मार ही डालते हैं। मैंने तो एक साधारण सा प्रश्न पूछा था, बहुत उत्तम प्रश्न पूछा था कि परमात्मा के दर्शन करा दीजिए, क्योंकि आपने विवेकानंद जी को भी दर्शन कराए थे। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं जब तू पानी में डुबकी लगाई और मैंने तेरे को बाहर नहीं आने दिया, तेरे सिर को पानी में ही डुबाए रखा, तो तेरी पूरी आकांक्षा उत्कंठा क्या थी? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं किसी भी प्रकार से सांस ले लूं, पूरी ऊर्जा उसी में लगा दी थी। शरीर का रोम रोम हवा लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए तड़प रहा था। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि बस यही उत्कंठा, यही चाहत परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अगर तेरी हो जाएगी तो तुझे परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए हम बार बार निराश होते हैं कि हम असफल क्यों हो रहे हैं। तो वास्तव में जिस क्षेत्र में हम असफल हो रहे हैं वह चाहत हमारी कभी रही नहीं है। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि अपनी चाहत को पहचानने के लिए मैंने बार बार प्रयोग किए, यूनिवर्सिटी में पढ़ा और अधूरी ही उसकी शिक्षा को छोड़कर आ गया, ड्रॉप आउट हुआ। लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि मेरी रुचि कला में है, कैलीग्राफी में है। उसी का उपयोग उन्होंने मैकिन्टॉश एप्पल कंप्यूटर में किया और अंततः आईफोन में किया, आईपैड में किया। मनुष्य को अपनी चाहत पहचाननी आनी चाहिए कि वह किस क्षेत्र में रुचि रखता है। भगवान कृष्ण उसे स्वधर्म कह रहे हैं कि अपनी स्वरुचि के द्वारा ही अपने स्वधर्म को पहचानो और उसी में स्थित हो जाओ, फिर उससे डिगो मत। कृष्ण अर्जुन को डिगने नहीं देते हैं, 18 अध्याय सुनाकर उसे प्रेरित करते हैं। ऐसे कठिन समय में भी
भगवान कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दे सकते हैं। अर्जुन के पास कई बार कठिन समय आया और उसमें उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। जब वह दिव्यास्त्र प्राप्त करके इंद्र लोक से जाने लगते हैं तो इंद्र कहता है कि तुम्हें गांधर्वास्त्र की भी शिक्षा अभी प्राप्त करनी बाकी है, रुको इंद्र लोक में, स्वर्ग में। अर्जुन चकित रह जाता है कि अब युद्ध होने ही वाला है और गांधर्वास्त्र का क्या महत्व है। उसने कहा कि मैं युद्ध के बाद सीख लूंगा गांधर्वास्त्र। तो इंद्र कहते हैं कि युद्ध के बाद इस अस्त्र का क्या उपयोग रह जाएगा। तो वैसे कठिन समय में भी, कम समय में भी गांधर्वास्त्र का उपयोग किया और ब्रणलला बनकर 1 वर्ष गुजारा। युद्ध, महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले ही वह मोहित हो गया। तो कृष्ण को वापस उसे शिक्षा देने की आवश्यकता महसूस हुई। 18 अध्याय उन्होंने सुनाए और अर्जुन को सही पथ पर लाए। इस प्रकार हमारी शिक्षा कभी बंद नहीं होती है। कठिन से कठिन क्षणों में भी हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और वास्तव में उन कठिन क्षणों में ही वह उचित शिक्षा काम करती है। बाकी समय में गीता पूरी हजारों साल बीत गए, किन किन लोगों पर काम करी, क्योंकि वैसी परिस्थिति उत्पन्न होना भी आवश्यक है, जब भी वह शिक्षा काम करेगी। लेकिन कृष्ण अर्जुन को तनाव नहीं देते हैं। हमें भी बार बार यह चेक करते रहना चाहिए कि हमारा दिमाग तनाव में तो नहीं है, हम तनाव में तो नहीं है। उसे सहज रूप में लाने का प्रयास करें। अपने आप को गंभीरता से न लें। हर कार्य हंसी खुशी में, खेल खेल में करने का प्रयास करें। कृष्ण भी अर्जुन को खेल खेल में 18 अध्याय का महान गीता उसे सुना देते हैं, लेकिन उसे बोझिल नहीं बनाते। कुछ ही क्षणों में वह ज्ञान उसको दे देते हैं, लेकिन उसे सीखना, उसे अमल में लाना अर्जुन के ऊपर ही छोड़ते हैं। कृष्ण ने हर कार्य खेल खेल में ही किया। कई राक्षसों का वध खेल खेल में कर चुके थे। हर समस्या को उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया। खेल खेल में ही सभी समस्याओं का अंत किया। अर्जुन की कठिन समस्या को भी उन्होंने खेल खेल में ही गीता के द्वारा हल कर दिया था। मित्रों, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के बारे में जानने के लिए हमारे पास महत्वपूर्ण अवसर है। यह प्रसंग इसलिए सुनाए क्योंकि भगवान बुद्ध स्वयं मध्य मार्ग का चयन करते थे। वह कहते थे दुख है और उसका निवारण भी है, और दुख का कारण कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं। जब बुद्ध का जन्म हुआ, ऋषि ने भविष्यवाणी की कि या तो यह महानतम राजा बनेगा, या महानतम संत बनेगा, ऋषि बन जाएगा, या वैराग्य धारण कर लेगा। तो राजा ने कई प्रयास किए कि इसे दुख से बचाया जाए, लेकिन अंततः जब वह अपने नगर का भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, बुढ़ापे को देखा। तो वह दुख को जान पाए कि जीवन में कष्ट है। एक मृत व्यक्ति को देखा और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो लोगों ने सोचा कि इस जन्म में इन्हीं को क्यों इतना ज्ञान प्राप्त हुआ, इतने करुणामय कैसे हुए। तो लोगों ने कहा कि इनके पूर्व जन्म में इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए होंगे, करुणामय जीवन जिया होगा। तो इनके पूर्व जन्म की जो कथाएं बनी उसे बोधिसत्व के नाम से जाना गया, क्योंकि बोधिसत्व बहुत ही करुणामय कथाओं का संग्रह है। और बुद्ध ज्ञान मार्ग को प्रतिष्ठित करते हैं, और लोग बोधिसत्व से इसलिए जुड़ पाए क्योंकि वह भावनात्मक थे, करुणामय थे। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हजारों हाथों से और हजारों आँखें उत्पन्न करके मनुष्य के दुखों को दूर करने का प्रयास किया। हजारों आँखें दुखी हुई, द्रवित हुई, उनसे अश्रु बहाए ताकि लोगों की पीड़ाओं को वह समझ सके। हजारों हाथ इसलिए उत्पन्न किए क्योंकि उनके द्वारा लोगों की सहायता की जा सके। कई लोग मानते हैं कि जबकि बुद्ध का मदद करने का मार्ग अधिक बौद्धिक था और बोधिसत्वों का मार्ग भावुक था। बुद्ध को अधिक महत्व देने वाला बौद्ध संप्रदाय थेरवाद अर्थात प्रमुख संप्रदाय कहलाया। बोधिसत्वों को अधिक महत्व देने वाला बौद्ध संप्रदाय महायान अर्थात श्रेष्ठ संप्रदाय कहलाया। बुद्ध को जो मानते हैं उसको प्रमुख संप्रदाय का नाम दिया, जिसे थेरवाद भी कहा जाता है। और बोधिसत्व को जो मानते हैं
वह श्रेष्ठ अर्थात महायान कहलाया। थेरवाद बौद्ध धर्म जो है श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड और दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में फैला, जबकि महायान बौद्ध धर्म मध्य एशिया से होते हुए चीन और जापान तक फैला। कला में बोधिसत्वों की कई भुजाएं और कई सिर होते हैं। दूसरी ओर बुद्ध की 2 भुजाएं और वे शांत पूर्वक आंखें बंद करके बैठे होते हैं, जबकि हाथों की मुद्रा से हम समझ सकते हैं कि वे ज्ञानी थे। बोधिसत्वों की दर्जनों भुजाओं और सिरों के कारण हमारा ध्यान उनकी ओर आकर्षित होता है। अवलोकितेश्वर, अमिताभ और मंजूश्री, जिनका भविष्य में धरती पर पुनर्जन्म होगा, सबसे लोकप्रिय बोधिसत्व हैं। अवलोकितेश्वर, अमिताभ और मंजूश्री, जिनका भविष्य में धरती पर पुनर्जन्म होगा। ऐसी मान्यता है कि अवलोकितेश्वर, अमिताभ और मंजूश्री भविष्य में जन्म लेंगे। ये सबसे लोकप्रिय बोधिसत्व की प्रतिमाएं हैं। सबसे लोकप्रिय बोधिसत्व है बुद्ध की बोधिसत्व में अर्थात शिक्षक का एंजल में परिवर्तन इस बात का संकेत है कि मनुष्य ज्ञान के बजाय प्रेम को पसंद करते हैं। अर्थात मनुष्य ज़्यादा ज्ञान की बातें सुनना पसंद नहीं करता, वह प्रेम भक्ति मार्ग की ओर ज़्यादा उन्मुख होता है। इस प्रकार बुद्ध की यह कथा हमको प्रेरणा देती है कि हम ज्ञान मार्ग से भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और प्रेम मार्ग से भी। और अंत में हम प्रमुख बातें जो हमारे जीवन में काम देती है उसके बारे में चर्चा करें। तुम डर कर ही गलत काम करते हो, इसलिए डरना बंद करो। हम जितना डरेंगे, डरने के बाद ज़्यादा गलतियाँ होगी, इसलिए डरने का नहीं है, बिना डरे कार्य करने का प्रयास करें। यदि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो डरने की आवश्यकता ही नहीं है। जितना हम कम डरेंगे उतनी कम गलतियां होंगी। जैसा है स्वयं को स्वीकार करें और बिना डर के कार्य करें। अपनी उपलब्धि स्वयं प्राप्त करो, दूसरों के भरोसे मत रहो। अपनी उपलब्धि जो भी प्राप्त करना है आपको ही प्राप्त करना है। कोई दूसरा मदद कर देगा, सहायता कर देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जो भी प्राप्त करना है उसके लिए प्रयत्न हम ही करें। अपना मूल्यांकन दूसरों को मत करने दो, अपना मूल्यांकन स्वयं करो, स्वयं से प्रारंभ करो। दूसरा हमारे बारे में क्या सोचते हैं हम वैसा ही अपने बारे में सोचने लगते हैं। यह सही मूल्यांकन नहीं है, क्योंकि आपके गहन तन तल में आप कैसे हैं आप ही जानते हैं। आपके स्वभाव को आप ही जानते हैं, आपके स्वरूप को आप ही जानते हैं, आपकी योग्यताओं को आप ही जानते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे गुलाब को गुलाब स्वयं जानता है। गुलाब खिलता है लेकिन दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं रखता है। विश्व प्रसिद्ध चित्रकार पिकासो ने कहा था, मैं चित्र इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे आनंद आता है। दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए मैं पेंटिंग नहीं बनाता हूँ। किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप इतने सुंदर चित्र बनाते हैं, बहुत से आप बेचते भी नहीं हैं, तो इसका क्या कारण है? तो पिकासो ने कहा कि मुझे आनंद आता है। यह ठीक वैसे ही जैसे गुलाब को खिलने में आनंद आता है। मुझे आनंद आ रहा है, यह पर्याप्त है। दूसरे इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं इस क्षण आनंदित हूँ, यह चित्र बनाकर, यह मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और यही आनंद दूसरों में संप्रेषित हो रहा है और इतनी महंगी पेंटिंगें बिक रही है, ये उसी का कारण है। जब तक आप स्वयं आनंद में नहीं होंगे, आप अपनी कला से, अपने कार्य से संतुष्ट नहीं होंगे, दूसरे भी आपके कार्य से संतुष्ट नहीं होंगे। पिकासो यही कहना चाहते हैं। अपने आप को गंभीरता से मत लो और आनंद पूर्वक कार्य करो। जब तक आप कार्य को आनंद पूर्वक नहीं करेंगे, आपका मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हो सकता है। आप स्वयं अपने आप का मूल्यांकन सर्वश्रेष्ठ के रूप में करें। बुद्ध का भी यही प्रयास है। जब तक वह जिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ जीवन जिया, बोधपूर्वक जीवन जिया, ध्यानपूर्वक जीवन जिया, होशपूर्वक जीवन जिया, बेहोशी में नहीं जिए। उन्हें अपने हर क्षण का ज्ञान है कि उन्होंने कौन सा कदम कब उठाया, कब उन्होंने विश्राम किया, कब जागे, कब भोजन किया। हर क्षण का उन्होंने आनंद लिया बोधपूर्वक। अभी हम यहाँ बैठे हैं लेकिन ऑफिस का सोच रहे हैं, घर पर बैठे हैं और कहीं बाहर पहाड़ की यात्रा का सोच रहे हैं, और पहाड़ पर गए तो वापस घर जाने का सोच रहे हैं। हम जहाँ उपस्थित हैं वहाँ मौजूद नहीं है।
जंगल में मौजूद है, लेकिन जंगल के पेड़ पौधों पत्तियों का आनंद नहीं ले रहे, कहीं और हमारा दिमाग चला जाता है। यही नींद है, यही हमारा सबसे बड़ी दुविधा है। बुद्ध का यही प्रयास है, जो भी उपलब्ध है उसका पूरा आनंद लो, जहाँ हो वहीं प्रतिष्ठित हो जाओ, तो वही तीर्थ हो जाएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मुझे सुनने के लिए हार्दिक आभार। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।